बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका हिंदी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में आयोजित हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर इसका आप जो है सोल्यूशन जल्द से जल्द कराइएगा, जिससे हमको पता चलेगा मैंने कितने प्रश्नों का जो है गोला सही और मार्कशीट में भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो पूरा पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। टोटल इसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी प्रश्न आपको करना इसमें से अनिवार्य था। मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ मेरा बुकलेट सी है। आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल बुकलेट के कारण आपका जो है केवल क्वेश्चनों केवल आपका जो है स्थान चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको जो है क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और जितने भी आपके पेपर बचे हुए हैं उनकी भी जो मैं जल्द से जल्द आंसर की कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द वो भी आपके आंसर की आ जाएंगे सभी की। आज की क्लास में फिलहाल के लिए आप हिंदी की आंसर की देख लीजिएगा, चलेगा। परसों बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया, अब देख लीजिए मेरा जो बुकलेट है, मेरा बुकलेट जो है सी है। अब मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटरनेट पर जो है सूचनाएं जो है डालने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ब्राउजर कहते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सी रहेगा। ये क्वेश्चन ढूंढ लेना किस नंबर पर दिया हो भैया, ये क्वेश्चन मैच कर लो, फिर सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। देखिए साथ में मैं इधर के भी क्वेश्चन सॉल्व कराते चलूंगा, नहीं तो बाद में आने में जो है कठिनाई होगी। तो इसी के सामने जो क्वेश्चन दिया हो कि कंप्यूटर को जो है यांत्रिक, वैद्युत और जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भाग जो है क्या कहलाता है, तो ये हार्डवेयर कहलाता है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि वेबसाइट के जो है 3 अंतिम अक्षर यदि ईडू हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये किसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जो है शैक्षिक संस्थान को दर्शाते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन की यदि हम बात करें तो सर्च इंजन आपके कौन कौन से, तो गूगल जो है, गूगल आपका सबसे बड़ा सर्च इंजन है। उसके बाद यदि हम बात कर लें तो आपका जो है विग है, ठीक है, विंग है। इसके बाद याहू, याहू भी एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका सर्च इंजन ही है। इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए हैं याहू, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ इसी के सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि डब्ल्यू डब्ल्यू का जो है ये किससे संबंधित है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू देखा है तो इंटरनेट से संबंधित है, क्योंकि वेबसाइट वगैरह जो है कहीं ना कहीं देखा है तो इंटरनेट से ही संबंधित है, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से जो है वो प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए हो सकता है फिलहाल के लिए, वेबसाइट यानी इंटरनेट और व्यवसाय के लिए भी हो सकता है। तो इसमें का आप डी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पास जो है एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है। तो भारत के पास जो एक सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। परम 8000 उसका नाम है, सभी को पता होगा, क्वेश्चन कराया भी था मैंने। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन का 7 नंबर इसी के सामने की ई शिक्षा के प्रकार हैं। तो इस शिक्षा के जो प्रकार है सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था और जो है असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था, ये दोनों हैं। इसलिए इसमें का सी लगाइएगा। बहुत अगला क्वेश्चन भी आपका कि इस शिक्षा की जो है विशेषता नहीं है। तो इनमें से जो है कौन जो है इस शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो इसकी हम बात करें तो इनमें जो है समय और जगह कोई कह सकते हो नियंत्रण नहीं है इसमें का, ठीक है। तो ये शिक्षा तो कहीं भी कह सकते हो की जा सकती है, इस शिक्षा का मतलब होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, चलिएगा इसकी हम, तो इसमें का आप लगा दीजिएगा। मेरे हिसाब से जो राइट विकल्प रहेगा आप सी लगाइएगा। इस शिक्षा के द्वारा पढ़ना जो है मितव्यापी होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर इसी के सामने आपका 11 नंबर है कि चाणक्य क्या है, ठीक है। तो चाणक्य जो है ये है समाचार पत्रों एवं जो है पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है ये। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि यूनिकोड जो है कितने, यूनिकोड में जो है कितने बिट्स होते हैं, तो 8 होते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एम एस वर्ड क्या है, ठीक है। तो एम एस वर्ड की बात करें तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 9 नंबर क्वेश्चन का रेड विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी के सामने आपके 13 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर पर जो है टाइपिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर पर जो टाइपिंग होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है मेरे हिसाब से। कौन कौन सी होती है, यूनिकोड होती है, एक होती है नॉन यूनिकोड। इसका जो आप लगाइएगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका कि पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पावर पॉइंट आपका प्रोजेस्टेशन होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम पूर्णतः सत्य रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन का। इसी के सामने आपका जो कि दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन की यूनिकोड के लाभ क्या है। तो ये सभी इसके लाभ ही हैं,
ठीक है। तो अब इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शोध का जो है प्रथम चरण कौन सा होता है। तो शोध का जो प्रथम चरण होता है वो कौन सा होता है। तो 15 नंबर की हम बात करें तो होता है शोध समस्या होता है, शोध समस्या निर्धारित करना, बिल्कुल इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का दिया कि हिंदी भाषा का पहला जो है ब्लॉगर जो है किसे माना जाता है। तो आलोक कुमार को माना जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 16 नंबर क्वेश्चन की अशुलिपि को जो है हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको जो है त्वरा लेखन और शीघ्र लेखन दोनों कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए कंप्यूटर में होते तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं, इसलिए आप इसमें क्या लगाइएगा, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि टंकण शैली के जो है प्रकार हैं। तो इसकी प्रकार की बात करें तो भैया सभी इसके प्रकार ही, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि यूनिकोड क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यूनिकोड जो आपका फंड है, इसका जो है जो राइट विकल्प रहेगा फंड, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 18 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 22 नंबर की प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द जो है अंग्रेजी के किस शब्द का जो है पर्याय है। तो ये जो है फंक्शनल हिंदी का है, इसका जो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है। तो का जो है हिंदी को जो है कह सकते हैं उसके प्रचलन को बढ़ाना है, और जो है हिंदी को आम जनमानस की जो है कह सकते हैं उसकी पहुंच तक भी लेके जाना है, इसलिए इसमें का सी लगाइएगा। ए व बी बोथ दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा किसी सरकारी पत्र के जो है कच्चे मसौदे को कहते हैं प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कार्यालय हिंदी में जो है किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो सरल, गंभीर और एकार्थ, तो यानी व्यंजनपूर्ण, तो किस शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें का जो है पहला ऑप्शन लगेगा, व्यंजनपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, यही होना चाहिए। वैसे तो मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कार्यालय हिंदी का प्रयोग जो है किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका प्रयोग वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, ये सभी में, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आपका न्यायालयों में आज भी जो है कामकाज की कौन सी भाषा मानी जाती है। तो हिंदी मानी जाती है, पहला ऑप्शन सही है, कार्यालय हिंदी। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं तथा संसद को जो है प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट आदि को जो है किस भाषा में जो है कह सकते हो प्रकाशित होना चाहिए। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पारिभाषिक शब्द का मतलब होता है यानी शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं, पारिभाषिक शब्द कहलावत हैं। ठीक है, डॉक्टर रघुवीर ने इसकी डिफिनेशन भी दी थी, यानी जिन शब्दों की कह सकते हो सीमाएं बांध दी जाती हैं वे शब्द पारिभाषिक शब्द कहलावत हैं। जैसे कि अहिंसा हो गया शब्द आपका, डकैती शब्द, ये सब जो है इनकी सीमाएं बांध दी गई हैं, ये कह सकते हो एक निश्चित अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होती हैं। इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें का अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारिभाषिक शब्दों के यानी निर्माण के पीछे का प्रथम उद्देश्य क्या है। तो एक रूपता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी को जो है राजभाषा कब घोषित किया गया। तो 14 सितंबर 1949 में, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन, इसको हम पहले देखेंगे। चले गए थे 30 नंबर क्वेश्चन पहले देखेंगे, क्योंकि दिया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी। तो 1961 में हुई थी, इसका बी ऑप्शन सही है। इधर आपका 33 नंबर क्वेश्चन की पारिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जिनकी सीमा बांध दी जाती है, और शब्दों की जो है सीमा बांध दी जाती है पारिभाषिक शब्द कहलावत हैं। तो यही अभी मैंने परिभाषा दी थी, डॉक्टर रघुवीर जी की परिभाषा है, बहुत ही प्रचलित परिभाषा है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। तो इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो सभी इसकी विशेषता ही है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आवेदन पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो शिष्टता आपका और भाषा की सरलता, संक्षिप्तता, ये सभी का, इसलिए लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारिभाषिक शब्दावली की निर्धारण अथवा जो है निश्चयन के लिए जो है कितनी पद्धतियाँ बताई गई हैं। तो 4, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कार्यालय पत्राचार में जो है किस प्रकार के पत्रों का जो है कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो प्रभावहीन पत्रों का मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किसी प्रकार की जो है समस्या या जो है सुविधा प्राप्त करने के लिए लिखे जाने वाले पत्र जो है क्या कहलाते हैं। तो ये आवेदन पत्र कहलाते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। आवेदन पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया 3 प्रकार के होते हैं, यानी 39 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 40 नंबर की सरकार के जो है किसी मंत्रालय
सचिवालय तथा जो है कार्यालय से निकलने वाला पत्र जो होता है यह क्या कहलाता है, तो ये परिपत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। पहला ऑप्शन सही है। फिर इसी के सामने आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि सरकारी अधिकारियों के जो है आपसी पत्र व्यवहार में प्रयोग की जाने वाला जो है जो पत्र होता है ये क्या कहलाता है, तो अर्ध सरकारी कहलाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका सरकारी पत्र जो है पराया लिखे जाते हैं, तो ये जो पत्र लिखे जाते हैं मध्यम पुरुष और जो है उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष में, इसका आप डी लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि अर्ध सरकारी पत्र जो है कब लिखा जाता है। ठीक है, तो अर्ध सरकारी जो पत्र होता है ये संबंधित अधिकारी का जो है ध्यान आकर्षण करने के लिए लिखा जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सरकारी पत्र के जो है संबोधन से पहले क्या लिखा जाता है, तो महोदय महोदया लिखते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर इसी के सामने कि यदि समस्त कार्यालयों को जो है किसी मामले में कोई सूचना दी जानी हो तो कैसा कह सकते हो पत्र लिखा जाता है, तो सरकारी पत्र लिखते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कार्यालय आदेश का जो स्वरूप होता है, तो इसका स्वरूप जो होता है आदेशात्मक होता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि संवैधानिक नियमों था जो आदेशों की घोषणा था शक्तियों को जो है सौंपे जाने वाले को जो है राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसकी बात करें तो कार्यालय आदेश का इसका लगेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि कार्यालय आदेश से जो है निम्न में से किन उद्देश्यों की जो है पूर्ति होती है, तो सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा, अवकाश, नियुक्ति और स्थानांतरीकरण। ठीक है, फिर 50 नंबर क्वेश्चन के सामने है कि अधिसूचना वास्तव में किसकी ओर से जारी की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर की जब कोई जो है सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या फिर ज्ञापन के साथ जो है बहुत से लोगों को जो है भेजा जाता है तो ये पत्र जो है क्या कहलाता है, तो 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये आपका कहलाता है परिपत्र कहलाता है, इसका लगेगा पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसी के सामने आपका क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है विशेषता कार्यालय ज्ञापन की नहीं है। ठीक है, तो कौन से इसमें के नहीं है, तो 51 नंबर की बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को नहीं इसका आंसर प्राप्त हो पाया है, इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ स्पेशली। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य उत्पादन वस्तु का परिचय देना और संबंधित वस्तु की माप बढ़ाना, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर की सरकारी सूचना डाटा था जो अथवा नीति को जो है जनमानस तक जो है पहुँचाने की दृष्टि जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्यालय आदेश का, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि 53 नंबर के जिस विज्ञापन में जो है व्यक्ति के जीवन की जो है सर्व सामान्य या फिर मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि कपड़ा, रोटी, मकान, कपड़ा, भोजन, मकान आदि जो है स्वास्थ्य संबंधी वस्तुएं जो है ये होती हैं, तो उसे जो है क्या कहते हैं। ठीक है, तो 53 की बात करें तो उसे जो है अन्य विज्ञान कहते हैं, इसका विज्ञापन पहला ऑप्शन सही रहेगा। विज्ञापन के जो है अंतिम भाग में जो है किसका उल्लेख होता है। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका आप लगाइएगा, इसमें का राइट विकल्प रहेगा, आप बी लगाइएगा मुख्य कलाकारों का, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि आम जनता के लिए जो है अपनाई जाने वाली विनिदा क्या है, तो खुली विनिदा है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका लिखित जो है कलाओं में जो है किसका महत्व जो है सर्वाधिक होता है, तो प्रारूपण का, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका इनमें से जो है कौन सी जो है प्रारूपण की विशेषता नहीं है, तो वैसे तो शुद्धता, स्पष्टता तो इसकी विशेषता है, परिपूर्णता भी, लेकिन इसके जो मूल कथ्य निर्देश इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि संक्षेपण जो है किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तत्वों का जो है सुनियोजित जो है आव्याख्यान है, तो ये जो कथन है या फिर जो व्याख्या है संक्षेपण की ये सूर्य प्रसाद दीक्षित की, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका किसी मामले के जो है नहीं कह सकते हो निपटान को सरल बनाने के लिए लिखे गए जो विचार होते हैं क्या कहलाते हैं विचार, तो आंसर की हम बात करें तो ये जो विचार कहलाते हैं प्रारूपण कहलाते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ड्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं संक्षेपण का आकार जो है मूल रचना के कितना होता है, तो 1/3 होता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि नेमी टिप्पण को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है प्रशासनिक टिप्पण के नाम से जानते हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 63 नंबर इसी के सामने दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन जो है संक्षेपण के विषय से असंगत है। ठीक है, तो 63 का आप लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किसमें जो है प्रत्यक्ष कथन अथवा जो है पुनरावृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता है, तो अनुच्छेद में नहीं होता है,
इसका लगेगा बी ऑप्शन सही है। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, अंग होते तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पल्लवन लेखन में जो है किस काल का प्रयोग किया जाता है, तो किस काल का करते हैं, तो भूतकाल का। सी ऑप्शन सही रहेगा। डाटा निर्देश और जो है प्रोग्रामों को जो है आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना जो है क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है मेमोरी कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो आपका सीपीयू कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन सही है। ये आपका, हाँ, इसमें तो आपके मेमोरी ही कहलाता है, सॉरी, इसका जो है सी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मेमोरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आउटपुट को जो है संग्रह करके रखना है, ये आपका मेमोरी का ही कार्य है। आप इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किसी निर्देश यानी विशेष घटना, अधिवेशन की कार्यवाही, दंगा, लूटपाट अथवा जो है राजनीतिक अपराध आदि को जो है समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करना, ये क्या कहलाता है, तो प्रेस यानी प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपके कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर का इसका लगेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसे अनेक जो है प्रोग्राम जो एक निश्चित कार्य करते हैं वे जो है क्या कहलाते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन सही है। कीबोर्ड की जो है कुंजियक की जो है प्रकार की संरचना 3 होती है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। प्रवीण एक जो है सॉफ्टवेयर है, तो प्रवीण जो है कैसा सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया। वैसे तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, ये किसके लिए होता है, ठीक है, छोड़े दे रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर भी स्पष्ट नहीं प्राप्त हो पाया है। अगला क्वेश्चन आपका रैम को कहा जाता है, तो रैम को जो है कह सकते हो वेलेटाइट और जो है अस्थायी मेमोरी दोनों के, तो इसलिए आप सी लगाइएगा। कंप्यूटर डाटा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बिट है। इसका बी ऑप्शन सही है। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था, तो 1986 में। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। अन्य जितने भी पेपर बचे हुए हैं मैं जल्द से जल्द सॉल्व करा दूंगा। यदि आपको भी कोई पेपर सॉल्व करवाना है तो आप मुझे अपना पेपर जो है टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।